So there are 100 days left for CAT and set theory is one of the most important topic जिसमें स्टूडेंट स्ट्रगल भी करते हैं और एग्जाम में आने के चांसेस इस पे ज्यादा हैं। So मैं आज सेट थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा so that even if आप सेट थ्योरी में बुरी तरह से स्ट्रगल करते हो, आपको नहीं आता, तब भी आप इसको इजीली हैंडल कर पाओ। एक पजल हम सॉल्व भी करेंगे इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के लिए वो इजी टू मॉडरेट नहीं होगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो हम आज उसको सीखेंगे। देन आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन एज वेल जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा एंड द क्वेश्चन विल बी ऑन द सिमिलर लाइंस। एंड एक वीडियो अलग से इस पजल की डिस्कशन कवर करने के बाद में आपको रैप अप करना होगा। वो कौन सा वीडियो रहेगा वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा सो दैट आप जाकर वो चेक कर पाएं, बट पहले आपको ये वीडियो कवर करना है सो दैट आपको बेसिक्स का अच्छे से आइडिया लग जाए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेट थ्योरी, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन सेट थ्योरी। एक वेन डायग्राम से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक मैक्सिमा मिनिमा की इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व होते हैं, या फिर उसमें आप चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। तो आज हम जो कवरेज देने वाले हैं वो वेन डायग्राम्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे। वेन डायग्राम्स में हमारे पास 3 सेट वेन डायग्राम भी होता है, 4 सेट वेन डायग्राम भी होता है। तो 3 सेट वेन डायग्राम कैसे बिहेव करता है, उसमें क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, आज हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेट अस सपोज दैट देयर आर सम पर्संस, उनमें 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी। ठीक है, 3 फ्रूट्स हैं, तो हमारे पास में दिस इज वन ऑफ द वेन, सिमिलरली दिस इज अनदर वेन एंड सिमिलर बेसिस पे वी हैव अनदर वेन। ठीक है जी, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एप्पल पोर्शन को, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग बनाना पोर्शन, दिस वन रिप्रेजेंट्स चेरी पोर्शन। अब कुछ पर्संस ऐसे हो सकते हैं जिनको एप्पल के अलावा बाकी दोनों फ्रूट्स में से कुछ भी पसंद नहीं हो। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा हो जिसको बनाना के अलावा एप्पल और चेरी पसंद ही ना हो। सिमिलरली देयर विल बी अ पर्सन जिसको चेरी पसंद हो और उसके अलावा कोई भी फ्रूट पसंद ना हो। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन का, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों को एप्पल भी पसंद हो, बनाना भी पसंद हो, बट चेरी अच्छा ना लगता हो। सिमिलरली बनाना अच्छा लग रहा हो, चेरी अच्छा लग रहा हो, बट एप्पल अच्छा ना लग रहा हो। सिमिलरली एप्पल एंड चेरी अच्छे लग रहे हो, बनाना अच्छा ना लग रहा हो। मे बी ऐसा कोई पर्सन हो जिसको एप्पल भी बढ़िया लग रहा है, बनाना भी बढ़िया लग रहा है, चेरी भी बढ़िया लग रहा है। तो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो उसको हैंडल करने के लिए हम वेन डायग्राम को यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपका बेस ठीक है तो आई विल सजेस्ट आप 1.5x या 2x पे एक बार कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेना, देन यू कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास में अगर मुझे ओनली एप्पल पोर्शन को रिप्रेजेंट करना है, मान लो बोला गया कि 5 लोग ऐसे हैं जो ओनली एप्पल को लाइक करते हैं, तो आई विल बी एबल टू से दैट यार ये वाला जो वेन डायग्राम है ये किसी के साथ भी कॉमन नहीं है। यहां पर एप्पल एंड बनाना कॉमन है, इस जगह पर एप्पल एंड चेरी कॉमन है, यहां पर एप्पल, बनाना एंड चेरी तीनों कॉमन है। सिमिलरली बनाना एंड चेरी में ये वाला पोर्शन आ रहा है, बनाना एंड चेरी और एप्पल के बीच में ये पोर्शन आ रहा है। तो देयर आर मल्टीपल वेन डायग्राम्स अवेलेबल फॉर अस। अगर बोला गया 5 लोग ऐसे जिनको सिर्फ एप्पल चाहिए जी, तो I will be able to write 5 over here कि there are 5 persons who likes only apple. Similarly, there is a point which says that there are 6 persons who like only apple and banana, nothing else, only apple and banana, 6 persons are there. तो I should be able to mention it over here क्योंकि यहाँ पर apple and banana दोनों portions common है, cherry इसका part नहीं है, ये वाले individual portion में cherry included नहीं है। Similarly, let us suppose that एक point आया, there are 7 persons who like cherry only, तो I should be able to write cherry over here कि भाई साहब 7 persons ऐसे होंगे जिनको only cherry पसंद है, कुछ और पसंद नहीं है। Similarly, there is a point given to us as there are 9 persons who like only banana and cherry, तो I will be able to mention 9 over here क्योंकि banana and cherry में ये वाला portion आता है। Similarly, there is a point which says that there are 2 persons who like apple, banana as well as cherry, तो तीनों में कॉमन चाहिए, तो I should be able to write it over here as 2 लोग यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। Similarly, there is a point there are 6 persons who like banana only, तो ओनली बनाना में ये वाला पोर्शन आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास बोल देता देयर आर 4 पर्सन्स हु लाइक एप्पल एंड चेरी ओनली, तो आई शुड बी राइट 4 ओवर हियर। तो इस तरीके से मेरा वेन डायग्राम चलता है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो एप्पल को लाइक करते हैं, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, जो एप्पल का पूरा सर्कल है उसके बीच में जितनी वैल्यूज आ रही होंगी दैट शुड बिलोंग टू वन एप्पल। ठीक है जी, तो 5 and 6 11 and 2 13 and 4 17, तो एप्पल को लाइक करने वाले टोटल 17 पर्सन्स हैं। उन 17 में से कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ में बनाना को भी लाइक करते हैं, साथ में चेरी को भी लाइक करते हैं, साथ में बनाना एंड चेरी दोनों को लाइक करते हैं। तो सब कुछ पॉसिबल है। आई होप सो दैट इज क्लियर। सिमिलरली वी टॉक अबाउट बनाना, 6 + 6 12 + 2 14 + 9 23, तो बनाना को लाइक करने वाले 23 पर्सन्स हो जाएंगे। सिमिलरली वी टॉक अबाउट चेरी, 7 and 2 9 and 18 and 22, तो चेरी को पसंद करने वाले 22 पर्सन्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से 3 सेट वेन डायग्राम बिहेव करता है। We will discuss 4 set वेन डायग्राम as well in some other video, but 3 set वेन डायग्राम का बेसिक आपको क्लियर होगा कि कौन सा रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पूरा यूनिवर्सल सेट होता है जी, ये वाला, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है जी।
अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आए, लेट इट बी आप ही वो पर्सन हो जो कहते हो मुझे एप्पल, बनाना, चेरी कुछ भी पसंद नहीं है, और ऐसे टोटल 10 लोग मिल गए, तो वो 10 लोग आउटसाइड द वेन डायग्राम अवेलेबल होंगे, यूनिवर्सल सेट का पार्ट होंगे, बट उनको एप्पल में कोई इंटरेस्ट नहीं, बनाना में कोई इंटरेस्ट नहीं, चेरी में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो वो आउटसाइड एग्जिस्ट करते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट एज वेल। ठीक है जी, आई होप सो देयर इज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसका सॉल्विंग करिए, आंसर दो। क्वेश्चन 1 2 3 तीन क्वेश्चन है, तीनों का आंसर दो, आंसर कमेंट कर दो, उसके बाद में वीडियो को प्ले करना सो दैट आप क्रॉस चेक कर पाए कि आपने क्वेश्चन सही निकाले थे या नहीं निकाले थे। आई होप सो आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लिया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट कहता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 3 स्किल कोर्सेज, एनालिटिक्स, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। एवरी स्टूडेंट एनरोल्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 कोर्सेज। तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो एनालिटिक्स में भी ना आए, फाइनेंस में भी ना आए और ऑपरेशंस भी अवेलेबल ना हो। ठीक है, मतलब नल पोर्शन जो है वो 0 हो गया। तो आई शुड बी एबल टू राइट इट ओवर हियर एज कि मेरे पास में 3 सेट बैंड डायग्राम है जी, कुछ ऐसा। और अपना टारगेट ये रहता है कि हम लोग वेरिएबल्स अननेसेसरी के ऐड नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू मिनिमाइज द वेरिएबल्स सो दैट हमारा जो लॉजिक है उस बेसिस पे हम आगे इजीली बढ़ते जाएं। ठीक है, एंड वी हैव वैल्यूज फॉर एनालिटिक्स, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। अब जो पॉइंट्स हैं आप स्क्रीन पे साथ साथ रीड करते जाइए। The number of students enrolled in only analytics and in only finance are in the ratio 5:4. Only analytics and only finance are in the ratio 5:4. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप सेट थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका टारगेट ये रहेगा कि अगर कहीं पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगा तो आई विल ट्राई टू यूज दैट एग्जैक्ट वैल्यू इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले उसी को यूज करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, सिर्फ एक 90 लिखा हुआ नजर आ रहा है लास्ट पॉइंट में। द कंबाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ओनली एनालिटिक्स एंड ओनली ऑपरेशंस एक्सीड द नंबर एनरोल्ड इन ऑल द 3 कोर्सेज बाय 90। मतलब ये भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा रहा, किसी के साथ रिलेशन में वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ओनली एनालिटिक्स एंड ओनली फाइनेंस आर इन द रेशियो 5:4। तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट अगर मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दूं तो 5x वैल्यू यहां पर होगा, 4x वैल्यू मेरे पास में यहां पर होना चाहिए। ठीक है जी, सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स है जो आप आपस में कनेक्ट कर पाओगे। नंबर एनरोल्ड इन ओनली ऑपरेशंस, दिस वैल्यू इज 3/5 ऑफ द नंबर एनरोल्ड इन ओनली एनालिटिक्स। ओनली एनालिटिक्स का 3/5 वैल्यू यहां पर होगा। तो भाई साहब अगर ओनली एनालिटिक्स का 3/5 वैल्यू यहां पर है तो आई शुड बी एबल टू राइट इट ओवर हियर एज 3x। 3/5 of 5x will be equal to 3x। ये वैल्यू हमारे पास में गिवन है। आई होप सो द फर्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, कोई परेशानी नहीं है। सेकंड पॉइंट पे गो थ्रू करते हैं। इट सेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एग्जैक्टली एनालिटिक्स एंड फाइनेंस। एग्जैक्टली एनालिटिक्स एंड फाइनेंस मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला नहीं, एग्जैक्टली एनालिटिक्स एंड फाइनेंस में ये वाला पोर्शन आएगा। एग्जैक्टली 3 पोर्शन नहीं आता क्योंकि उसमें ऑपरेशंस भी आ रहा है, और यहां पर बोला गया एग्जैक्टली एनालिटिक्स एंड फाइनेंस। एनालिटिक्स एंड फाइनेंस ये वाला पोर्शन is 3/4 of the number enrolled in only finance। only finance का 3/4 है यहाँ पर, तो I should be able to write it over here as 3/4 of 4x that is equal to 3x only। ठीक है जी, ये वाला वैल्यू 3x आ गया। अब एक ही वेरिएबल में वैल्यू आ रहा है तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, मुझे फायदा ही है। जितना कम वेरिएबल्स रहेंगे उतना चीजों को मैं इजीली रिलेट कर पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, कह रहा while the number enrolled in exactly analytics and operations, एनालिटिक एंड ऑपरेशंस यहाँ के बारे में बात हो रहा है। एनालिटिक्स एंड ऑपरेशंस इज 1/3 द नंबर एनरोल्ड इन एग्जैक्टली एनालिटिक्स एंड फाइनेंस। एनालिटिक्स एंड फाइनेंस का 1/3 वैल्यू यहाँ पर है, तो 1/3 of 3x will come out to be equal to x only। this value should be equal to x only, that is also fine, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो ही वैल्यूज बचे हैं, नल पोर्शन 0 था तो ज्यादा प्रॉब्लम होने का सिनेरियो तो बन नहीं रहा। देन कह रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बोथ फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, एग्जैक्टली फाइनेंस एंड ऑपरेशंस नहीं बोला गया, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस बोला गया, तो these 2 portions, both of these will be available to us। the number of students enrolled in both finance and operations is 5/18 of the number of students who did not enroll in finance। 5/18 of those जो फाइनेंस का पार्ट नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को हटा दो तो क्या बचता है 5x, x, 3x, that will be equal to 9x। तो 5/18 of 9x will represent how much value? That will be equal to 5/2x value। ठीक है जी, मतलब this plus this is given us to be equal to 5/2x। ये हमारे पास में डेटा निकल कर आया। फोर्थ पॉइंट says that among the students enrolled in both finance and operations, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस इन दोनों के बारे में बात हो रहा है फिर से, और कह रहा है द नंबर एनरोल्ड इन ऑल 3 कोर्सेज दैट इज दिस वन इज 1/4 ऑफ द नंबर एनरोल्ड इन एग्जैक्टली फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। इस वैल्यू का 1/4 यहां पर आएगा, इस वैल्यू का 1/4 यहां पर आएगा। तो लेट अस सपोज दैट मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, लेट इट बी y वैल्यू यहां पर, तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4y।
इसका 1/4 पोर्शन यहां पर था, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं आपस में भी रिलेट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने बोला भाई रुक जा यार, y और ये 4y मेरे पास में वैल्यू आया और इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू 5/2x भी था, तो मैं आपस में उनका रिलेशनशिप डिफाइन कर पाऊंगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट एक बचा, चलो इनका रिलेशनशिप बना लेते हैं। y एंड 4y दैट इज 5y इज ऑलरेडी इक्वल टू 5/2x, ठीक है जी। तो ये y 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया, तो आई शुड बी राइट ओवर हियर एज x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। अगर x 2y के इक्वल है तो मैं x को इक्वेट कर सकता हूँ y की फॉर्म में, तो अगर ये 5x था तो इट विल बी 10y ओवर हियर, अगर ये 3x था तो दैट विल बी 6y ओवर हियर, दैट विल बी इक्वल टू 2y ओवर हियर, दैट विल बी इक्वल टू 6y ओवर हियर, दैट विल बी इक्वल टू 8y ओवर हियर। सिमिलरली बाकी सारी चीजें y में ही है, तो मैंने x को डेटा इरेज कर दिया, इसका कोई काम बचा नहीं है अब, ठीक है। सारा कुछ मैंने y की फॉर्म में ला दिया है, आप सारा कुछ x की फॉर्म में भी ला सकते थे, y में लाना ज्यादा इजी लगा, x इज इक्वल टू 2y था तो हमने वैसा किया। नाउ रीड द लास्ट पॉइंट, वो क्या कहता है, कह रहा द कंबाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ओनली एनालिटिक्स दैट इज दिस वन, ओनली एनालिटिक्स दैट इज दिस वन एंड ओनली ऑपरेशंस दैट इज दिस वन, तो 10y प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 16y, इनके बारे में बात हो रहा है 16y। और डिफरेंस किसका बोल रहा है, exceeds the number enrolled in all 3 courses by 90, all 3 courses is y, तो मतलब 16y minus y is equal to 90 हमारे पास में अवेलेबल है, मतलब 15y will be equal to 90, मतलब y should be equal to 6 only। तो अगर y 6 के इक्वल आया है तो you should be able to write it over here 60, सिमिलरली यहाँ पर 12, सिमिलरली यहाँ पर 36, सिमिलरली यहाँ पर 36, सिमिलरली यहाँ पर 48, सिमिलरली यहाँ पर 6, यहाँ पर 24। तो इस तरीके से आपकी हर एक इंडिविजुअल वैल्यू आ चुकी है। नाउ इफ यू ट्राई टू ऐड ऑल दीज वैल्यूज, आपके पास में y कितना था टोटल, 10, 6, 16 एंड 24, 25 और 27, 31 एंड 6, 37। तो आपका अगर टोटल पूछेगा तो आप 37 into 6 कर दोगे तो आपके पास में वैल्यू बन जाएगा 222 का। आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली y के टर्म्स में ऐड किया और एंड में उसको मल्टीप्लाई कर लिया, अदरवाइज आप इंडिविजुअली ऐड भी कर सकते हो, दैट शुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 कोर्सेज, 60 plus 48 plus 36, you will get your answer. How many students enrolled in exactly 2 of the 3 courses? 2 of the 3 courses का मतलब क्या है, 36 plus 12 plus 24, you will get your answer. Similarly, last question, what is the difference between the number of students enrolled in at least 2 courses and the number enrolled in only analytics? At least 2 courses मतलब 36 plus 12 plus 24 plus 6, exactly 3 भी involved होगा, and difference किसके साथ बोल रहा है, ओनली एनालिटिक्स के साथ में, तो 36 यहाँ पर है, ये वाला 36 इसके साथ कट जाएगा, 12 plus 6 plus 24, you will get your answer. Hopefully the working is absolutely clear to you. अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो सिमिलर लाइंस के ऊपर बेस्ड है, आपको उसका खुद से सॉल्विंग करना है और मुझे आंसर बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। अगर आपने आंसर कर दिया तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि हाँ मैं आपको कुछ आज सिखा पाया हूँ। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, ध्यान से आंसर जरूर देना। और स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बोला था कि एक वीडियो जरूर कवर करना है, आप 4 सेट वेन डायग्राम एलीट स्क्रिप्ट लिखकर यूट्यूब पे सर्च करना, आपको एक वीडियो मिलेगा। हमने यहाँ पर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है ना, बिना वेरिएबल के भी कई बार पजल्स को हैंडल किया जा सकता है, वो थॉट प्रोसेस सीखना बड़ा जरूरी है। तो उस थॉट प्रोसेस को सीखने के लिए वो वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना, बहुत कुछ अलग आपको वहां से सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।